हेलो स्टूडेंट्स, आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक लिया है फ्रेमिंग क्वेश्चन, जो लोअर क्लासेस से लेके अपर जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें सभी में आता है और बड़ा ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एग्जामिनेशन के लिहाज से, एकेडमिक और कंपटीशन दोनों के लिहाज से ही बेहतरीन और अच्छा और आसान टॉपिक है फ्रेमिंग क्वेश्चन। फ्रेमिंग क्वेश्चन का मतलब फ्रेम बनाना, क्वेश्चन प्रश्न बनाना, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू प्रोनाउंस इट क्वेश्चन। इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका एग्जैक्टली वो होगा क्वेश्चन। कीप इन योर माइंड क्वेश्चन। तो आज हम सीखेंगे क्वेश्चन बनाना। तो इसका क्वेश्चन कैसे, जो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन होगा वो किस तरह का हो सकता है। आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा जो यू कैन से दैट विल बी अ डिक्लेरेटिव और अफर्मेटिव, एंड यू वांट टू फ्रेम ए क्वेश्चन। आपको एक सकारात्मक, जिसको कहते हैं, एक सेंटेंस दिया जाएगा, वो नेगेटिव भी हो सकता है, उसका प्रश्न बनाना है। तो सबसे पहले बात यह है कि प्रश्न बनते कैसे हैं, वो कौन से रूल्स हैं या कौन सी टेक्निक्स हैं जिसके आधार पर हम हर तरह के सेंटेंस के प्रश्न बना सकते हैं। देखो, क्वेश्चन दो तरह से बनाए जाते हैं। नंबर एक, वो ये एक तो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, एक, और नंबर दो WH वर्ड्स से शुरू होते हैं। ये दो ही क्वेश्चन होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे WH वर्ड्स में व्हाट इज योर नेम, आर यू मोहन, आर यू मोहन, तो इसमें पहले हेल्पिंग वर्ब आया है, एंड व्हाट इज योर नेम इसमें पहले WH वर्ड आया है। ये दो तरह के क्वेश्चन हमें सीखने। किस तरह का सेंटेंस आ सकता है भाई, जैसे ये आ सकता है कि आई एम मोहन, आई एम मोहन, या ही वेंट टू जयपुर। इस तरह के क्वेश्चन होंगे, सॉरी, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं, उनके क्वेश्चन बनाने हैं। तो आई एम मोहन क्वेश्चन बनता है हु आर यू, ठीक है। ही वेंट टू जयपुर, हु वेंट टू जयपुर, और इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है वेयर डिड ही गो। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बनाने हैं। अब रही बात कि एग्जामिनेशन में कैसे आता है, जैसे ये स्टेटमेंट आ गया, इसकी जब क्वेश्चन बनाना है तो इस तरह से लिखा हुआ आता है वेयर। ओके, अब आगे आप बनाइए क्वेश्चन, और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन आ जाता है। देन फ्रेम ए क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस सेंटेंस। अब हमें ये देखना पड़ता है कि क्या करना। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स जितने भी होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड प्राइमरी ऑक्सिलरीज 24, इनके प्रश्न कब बनेंगे वो बात, उससे पहले मैं शुरुआत कर देता हूं। उसके प्रश्न तब बनेंगे जब ऐसे आ जाए जो सेंटेंस यस या नो से शुरू होंगे। यस, ही इज टीचिंग। अगर इसका कोई क्वेश्चन आपको बनाना है तो डेफिनेटली यू विल हैव टू स्टार्ट विद ए हेल्पिंग वर्ब। आपको अगर यस या नो से जो स्टेटमेंट शुरू हुआ मिल जाता है, जिसकी शुरुआत में यस हो या नो हो, उसका क्वेश्चन अगर आपको बनाना है तो देन यू विल हैव टू स्टार्ट इट विद द हेल्प ऑफ ए हेल्पिंग वर्ब। ओके, और वो हेल्पिंग वर्ब कहां से वो आएगी, वो उसी ग्रुप की होगी या उसी टेंस की होगी जिस टेंस का वो सेंटेंस है। अगर यहां इज है
तो आप ये मान लीजिए कि इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब से यहां सेंटेंस शुरू होगा। और क्वेश्चन बनाते समय यस वाले वाक्य का यस और नो वाले वाक्य का नो और नॉट हटा देते हैं। जैसे एक तो ये सेंटेंस है, एक है नो ही इज नॉट टीचिंग। ये जब क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले आप देखना कि इसमें भी ये भी साइकिल है, शुरू होगा। इज है तो इज, आर, एम में से ही शुरू होगा। क्वेश्चन बनाते समय यस वाले वाक्य का यस हट जाता है, नो वाले वाक्य का नो और नॉट हट जाता है। इतनी बात तो हो गई एक बात। अब क्या है, जैसे पहले इसका बनाए, यस वाले वाक्य का यस हट गया, इज, आर, एम में से ई आएगा तो ही का यहां ही लिखो। अब ही के साथ इज आएगा तो इसको कैपिटल करो, इज ही टीचिंग। ये हो गया आपका इसका आंसर। नो वाले वाक्य का नो और नोट हट जाता है तो इज ही टीचिंग। अब देखिए अगला एक सेंटेंस और है, यस आई एम टीचिंग। ये यस वाले वाक्य का यस हट जाएगा, नो वाले वाक्य का नो और नोट हट जाएगा। एम है तो इज, आर, एम में से ही कुछ आएगा, लेकिन यहां पर तो इज का ही रह गया, यहां आई का आई नहीं रहेगा। इसका रूल ये है कि क्वेश्चन बनाते समय फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन का मतलब आई और वी, तो आप तो बना दोगे यू। और अगर यू दे रखा है तो आप उसका या तो बनाओ आई या बनाओ वी। तो यहां आई का क्या बनाओगे, यू बनाओगे। जब यू में चेंज हो गया तो इज, आर, एम के साथ यू का आर आएगा, आर यू टीचिंग, दिस विल बी द आंसर। ओके, तो ये इसकी बेसिक चीजें थी। अब मैं आपको सिस्टम से बताता हूं कि क्या किस तरह से हमें करना है और किन चीजों को फॉलो करते हुए सारे तरह के जो सेंटेंस बनाने होते हैं। पहले बात हमने क्या पढ़ी, नंबर 1 जो थी वो ये थी कि प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करेंगे। फर्स्ट पर्सन आई और वी को बदल। अब देखिए पहले जब एक तो जब जो क्वेश्चन यस, जो स्टेटमेंट यस या नो से शुरू होता है उसका पर्सन आप हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब उसी ग्रुप की होगी जिस या उसी टेंस की होगी जिसका वो स्टेटमेंट है। दूसरी बात है प्रोनाउन का परिवर्तन। प्रोनाउन का चेंज कैसे करोगे, आई और वी को आप बना दोगे यू में बदल दोगे। अगर यू दिया हुआ है सेंटेंस के अंदर तो आप या तो उसका आई बनाओगे या उसका वी बनाओगे। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, हम इसमें से आई बनाएंगे वी बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? वो आपको देखना है कि यू, एक यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। यू, अगर वो यू प्लूरल है तो आप वी बनाइए, अगर वो यू सिंगुलर है तो आप उसको आई में बदल दीजिए। हो गया। पर इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको कहते हैं सेकंड पर्सन, और थर्ड पर्सन है वो ही, शी, इट, दे एंड नेम ऑफ एनी पर्सन विल नॉट बी चेंज्ड। तो क्लियर होगी बात। आई और वी को यू में बदल देंगे, यू को आई और वी में बदल देंगे, ही, सी, इट, दे का परिवर्तन नहीं होगा। अब इसके आधार पर हम इसका सेंटेंस बनाते हैं। ये देखिए जैसे यस यू आर डूइंग
वेयर। ओके, अब यस से शुरू है तो किससे बनेगा, स्टार्ट किससे करें, क्वेश्चन बनाना हेल्पिंग वर्ब से, यस या नो से। और यस का क्या करना है, इसको उड़ा दो। अब ये इज आर एम है, यू का हो जाएगा आई, अगर सिंगुलर है तो यू का हो जाएगा, वी है प्लूरल है तो। अब यू के साथ आर था, इज आर एम का ग्रुप है, इसका ग्रुप क्या होगा, इज आर एम है तो आई के साथ क्या आएगा, आर तो आएगा नहीं, एम ही आएगा, एम आई। अब क्या बच गया देखो, इसको काम में ले लिया, इसको भी ले लिया, तो डूइंग वेल तो बचा। और आगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाओ और आपका काम सही है। दूसरा है नो, अब यू था, मैं आई बनाता हूं, नो आई एम नॉट डूइंग दिस, ये हो गया। तो नो वाले वाक्य का पहला काम है नो और नोट तो हटा दो, हो गया। आई का क्या करोगे, आई का या तो आई का तो यू ही होगा, फर्स्ट पर्सन इसमें बदलेगा, आई और बी इसमें बदलता है, तो आई का पहले यू कर दो, कर दिया। अब आई के साथ एम था तो इस आ एम का ग्रुप है, इस आर एम का ग्रुप है तो क्या करोगे, यू के साथ क्या आएगा, आर आएगा, आर का ए कैपिटल लिखना पड़ेगा, आर, इस दोनों का काम हो गया ना, आर यू डूइंग दिस, यस। अब रही बात कि यदि, अब ये तो तब की बात कर रहे हो ना आप, जब आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है। एक सेंटेंस और लिखता हूं मैं, जैसे यस आई प्ले डेली, ये हो गया सेंटेंस। अब आप कहोगे सर इसमें तो कोई है, इसमें इज आर एम था, आर था, एम था, इसमें तो सहायक क्रिया है ही नहीं, किसका ग्रुप देखिए, आई, चलो मान लिया यस को काट दिया, आई का यू कर दिया, लेकिन शुरू तो सहायक क्रिया से करना पड़ेगा, इसमें तो सहायक क्रिया है भी नहीं, तो क्या करोगे, जब इसमें सहायक क्रिया नहीं है उस स्थिति में क्या करोगे, तब हम वर्ब पर ध्यान देंगे, वर्ब की कंडीशन देखेंगे। तो वो क्या कंडीशन हो सकती है, वो कंडीशन मैं आपको इधर बताता हूं। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप शुरू करें डू से, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो आप शुरू कर दो डज से, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको शुरू करना पड़ेगा डिड से। ओके, ये हो गया। तो अभी यस आई प्ले डेली हो गया, क्योंकि इसके अंदर अब दिक्कत कहां आ रही है अपने को दिक्कत ये आ रही है सर इसके अंदर इज आर एम वाज वर विल सेल हैज हैव कोई प्रकार की हेल्पिंग वर्ब नहीं है, कोई बात नहीं है, वर्ब तो है ना। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है सर, तो फर्स्ट फॉर्म है तो डू से शुरू कर दो, कर दिया। अब इस डू आई का यू हो गया, डू यू, फिर प्ले आ जाएगा, डू यू प्ले डेली हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं इसके, यहां से इसको बिठा रहा हूं, यस he teaches English, this is the sentence। ना हमने ये देखा था कि अगर जो यस या नो से शुरू होगा वो सहायक क्रिया से शुरू होगा प्रश्न, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये थी कि यस को हटाना है, हटा दो जी, यस को काट के काम नहीं मिलेंगे, बिल्कुल काम नहीं मिलेंगे। अब क्या करोगे, ही, बिकॉज ही सी इट दे, और किसी का नाम है तो इट विल नॉट बी चेंज्ड, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं बदलता तो कोई बात नहीं बदलता, तो लिख दो अपने क्या है, ये लो लिख दिया।
अब क्या करें, कोई हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, पर वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वर्ब का ध्यान दो, वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, वर्ब के साथ एस लगा हुआ तो किससे शुरू होगा, डज से शुरू होगा। डज ही, अब डज आ जाता है तो एस नहीं आता है। आप यहां टीच TEACH, अब ये जो ES है ना ये नहीं लगा सकते आप, क्योंकि यहां डज के साथ ये नहीं आता, और आप लिखोगे इंग्लिश, और आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन लगाइए और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है, यस आई वेंट देयर यस्टरडे। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या हुआ, आपने ये पढ़ा था कि जब यस या नो से शुरू होगा तो क्वेश्चन सहायक क्रिया से शुरू हुआ, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ तो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यस का क्या करना है, इसको हटाना है, तो काम में नहीं लेना है। आई का क्या करोगे, आई और बी का यू बनाना है, तो बना दिया यू, ये रहा, कर दिया ना। मैं ये नीचे वाला भी मिटा देता हूं, ठीक है, यू हो गया। अब इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्या करें, इज आर एम वाज वर हैज हैव कैन कुड मे माइट, तो 24 हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, कोई भी नहीं है इसके अंदर, तो क्या करें, तो क्या करोगे भाई, वर्ब का ध्यान दो, वर्ब को देखो, और इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो डिड से शुरू करते हैं, तो कर दो, डिड कर दिया, डिड यू। अब जब डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वेंट की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो एंड देन देयर एंड यस्टरडे। ये इसके आगे मार्क ऑफ इंटरोगेशन नहीं आएगा, ये चीज होगी। तो अभी हमने इसका पार्ट 1 में जो अगला पार्ट है, इसके अंदर हम WH वर्ड के जो सेंटेंस किस तरह से बनाए जाएंगे वो सीखेंगे। पहले एक बार इसको देखते हैं, हमें इसमें करना क्या था, हमें इसमें करना था कि पहला काम, यदि यस या नो से शुरू है सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन सहायक क्रिया से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक बात। और आंसर को क्वेश्चन बनाते समय यस वाले वाक्य का यस और नो वाले वाक्य का नो और नॉट हटा दिया जाता है, एक बात। दूसरी बात, प्रोनाउन का परिवर्तन कैसे करोगे, फर्स्ट पर्सन को सेकंड में बदलेंगे, ठीक है, फर्स्ट पर्सन को सेकंड में और सेकंड को फर्स्ट में, फर्स्ट को सेकंड में, सेकंड को फर्स्ट में। आई को आई और वी का यू करेंगे और यू का आई और वी करेंगे, ओके। और थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। दो बात होगी। तीसरी बात क्या होगी, वो हेल्पिंग वर्ब है यस और नो वाले में, वो उसी की सेंटेंस की, उसी टेंस की होगी जिस टेंस का वो वाक्य होगा। इज आर एम है तो उसका ग्रुप की आएगी, विल सेल है तो उसके ग्रुप की आएगी। लेकिन यदि वाक्य में वर्ब नहीं दी हुई, हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई होगी तो वर्ब पर ध्यान दोगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके अंदर तो डू से शुरू करोगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है तो डज से शुरू करोगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड से शुरू करोगे और यस या नो हटा दोगे। अब ये पार्ट फर्स्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर हम करेंगे WH वर्ड से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उन पे चर्चा करेंगे, वो कल करेंगे। धन्यवाद।